Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on relation between H and D for the same change in G. देखो आज हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है हाइट एंड डेप्थ के बीच में. क्या रिलेशन होगा अगर हमें G की वैल्यू मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी चाहिए, अगर सेम चाहिए तो H और D में क्या रिलेशन होगा. देखो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमने डेरिवेशन की थी कि वो कैसे वेरी करती है जब हम सरफेस से कुछ हाइट पे मूव करते हैं, है ना. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट. एंड हमने दूसरी एक्सप्रेशन एक और की थी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है जब हम डेप्थ में मूव करते हैं, है ना. तो अभी आज हम क्या रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कुछ h हाइट पे, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे जो g की वैल्यू है, वो वाली सेम g की वैल्यू जो है हमें कितना डेप्थ की तरफ मूव करना पड़ेगा कि g की वैल्यू क्या आए, सेम आए. जितनी g की वैल्यू कुछ हाइट पे है उतनी ही g की वैल्यू हमें कितना मूव करना पड़ेगा उसकी डेप्थ में कि सेम g की वैल्यू आए. ठीक है, उसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. रिलेशन बिटवीन h एंड d फॉर द सेम चेंज इन g. देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या राइट डाउन करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है ना. तो देखो हम राइट डाउन करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. क्या वैल्यू आती थी, देखो हमने ये वाली डेरिवेशन करी हुई है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस है अर्थ का, इससे अबव अगर आपको फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो उसके लिए क्या आता था फॉर्मूला, जी डैश इक्वल टू, जी डैश से डिनोट करते हैं उसको हम. ठीक है, जी डैश इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ पे अगर हम किसकी वजह से देख रहे हैं, हम हाइट की वजह से, तो हमने यहाँ पे एच राइट डाउन कर लिया. ठीक है, जी डैश एच कितनी आएगी, देखो जी और ब्रैकेट में आता था 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन आती थी. देखो ये वाली डेरिवेशन हमने की हुई है, देखो इस वाले में वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. और क्या आया था हमारे पास रिलेशन, ये वाला देखो, जी डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय जी, है ना. यही चीज हमने वहां पे राइट डाउन करी है. और हमने दूसरा वाला रिलेशन भी फाइंड आउट किया था, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विद डेप्थ, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है ना. ये वाली हमने पूरी की पूरी डेरिवेशन की थी और इसका रिजल्ट हमारे पास आया था ये वाला, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. इसकी वैल्यू हम राइट डाउन करेंगे. देखो ठीक है, ये तो होगी किसके लिए, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट के लिए. अब हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी डैश, अब डेप्थ की बात कर रहे हैं तो हम डी राइट डाउन कर लेते हैं. और इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, वे डी इज डेप्थ, है ना, और कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ ए अर्थ. ये वाली वैल्यू आई थी. ठीक है, अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है एच और डी के बीच में, हाइट एंड डेप्थ के बीच में. क्या होना चाहिए वहां पे, सेम वैल्यू ऑफ जी के लिए, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या चाहिए, हमें सेम चाहिए, है ना. तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम चाहिए तो इट मीन्स क्या है, ये वाली जो वैल्यू है जी डैश एच किसके बराबर होगी, जी डैश डी के बराबर, है ना. तभी निकलेगा रिलेशन. इन दोनों की वैल्यू क्या चाहिए, हमें सेम चाहिए, है ना. तो हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं फॉर सेम चेंज इन जी. तो हम क्या राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, जी एच डैश किसके बराबर होगा, जी डी डैश के बराबर आ जाएगा, है ना. तो इन दोनों
फॉर्मूला को राइट डाउन करो, G1 माइनस 2H डिवाइडेड बाय R। ये वाली चीज आ गई, ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर। तो ये आ गया आपके पास G1 माइनस D डिवाइडेड बाय R। ठीक है, देखो G से G कैंसल आउट, है ना, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2H डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 1 माइनस D डिवाइडेड बाय R। देखो 1 से 1 कैंसल, है ना, इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम है ये, है ना, और माइनस से माइनस भी कैंसिल, R से R कैंसिल। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं, क्या चीज आ गई, देखो यहाँ से D इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2H के बराबर। ये वाला रिलेशन आ गया आपके पास। D किसके बराबर आ रहा है, 2H के बराबर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, D इक्वल टू 2H मीन्स जो आपके पास सरफेस है अर्थ का, ठीक है, अगर H हाइट पे, सरफेस ऑफ अर्थ से अगर H हाइट पे कोई G की वैल्यू है, ठीक है, तो वो सेम G की वैल्यू कहाँ पे होगी, डेप्थ में। हमें H जितनी उसकी हाइट है H, उसका डबल करना पड़ेगा, है ना। देखो D इक्वल टू किसके बराबर है, 2H मीन्स उस हाइट का क्या करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा। उतनी डेप्थ पे जो है G की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर हो रहा है, देखो इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, थोड़ा स्पेस कम रह गया था। देखो आप क्या राइट डाउन किया है, हेंस द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट H above the surface of earth will be same as depth D equal to 2H below the surface of earth। देखो इस चीज को हम किस तरह से, अगर आपको अभी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ, हम देखो किस तरह से यहाँ पे देखते हैं। मान लो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, देखो क्या रिलेशन आया आपका यहाँ पे, D किसके बराबर आ रहा है, इक्वल टू 2H के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन है D एंड H के बीच में। अब देखो ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, मान लो यहाँ से ये वाली जो है H इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर पे हमें कोई ना कोई G की वैल्यू मिली यहाँ पे, ठीक है, कोई भी G की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये सेम वैल्यू जो G की है अगर हम डेप्थ में देखें तो कहाँ मिलेगी, देखो डेप्थ में जाना है तो फिर D इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 2H के बराबर, है ना। अगर कितने हाइट पे मिली है, 5 किलोमीटर पे, तो डेप्थ पे हमें सेम अगर G की वैल्यू ये चाहिए तो कितने डेप्थ में जाना पड़ेगा, D इक्वल टू 2H मीन्स H का 2 टाइम्स कर दो, है ना। तो मीन्स यहाँ पे कितना जाना पड़ेगा हमें, 10 किलोमीटर। अगर ये 5 है तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे, तो डेप्थ कितना हो गया, हमें 10 किलोमीटर्स पे मिलेगी सेम G की वैल्यू। क्लियर, ये मतलब है इसका, क्लियर हुआ ना आपको, है ना। तो अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर सरफेस से H हाइट पे G की वैल्यू जितनी है, अगर हमें उतनी ही G की वैल्यू चाहिए तो हमें डेप्थ में कितना जाना पड़ेगा, उस हाइट के डबल। D डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स H, है ना। तो मीन्स 10 किलोमीटर अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो G की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी जितनी उसकी हाइट है। अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से कितना हाइट पे मिल रही है, 5 किलोमीटर पे मिल रही है, तो डेप्थ में मिलेगी 10 किलोमीटर पे सेम G की वैल्यू। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।